Good morning, all of you. Good morning, sir. So, any doubt and any question from the previous class? No, sir. Okay. N and P type तक हो गया था ना? We have covered till N type and P type, right? Yes, sir. Okay. ये PPT में अपलोड कर दूंगा क्लासरूम में. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके लिए तो मैं किसी बुक की ज़रूरत ना पड़े. पूरा थ्योरी मैंने बुक में से क्रॉप करके इसमें डालने की कोशिश करी है. थोड़ा बहुत और है तो मैं पूरा डाल दूंगा. So today we will discuss about PN junction diode and some devices of semiconductor, optoelectronic devices. So again this is the full theory topic. You have to read and understand it one by one. It will take some time, but I think you have already studied all of these topics in 12th में सबने पढ़ा होगा. I think सब उसी बुक से है, तो तुम लोगों को थोड़ा आइडिया होगा, तो शायद जल्दी समझ आ जाए. तो कोई बता सकता है व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड? यस सर, फर्स्ट टाइम में भी था सर. क्या कह रहे हो? फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाया था सर. फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था? कौन से सब्जेक्ट में? विवेक सर पढ़ा रहे थे सर, इलेक्ट्रॉनिक्स में. विवेक सर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते थे? विशाल कुमार पांडे. अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ सर, सॉरी विशाल सर. समझ गया. तो कोई बता सकता है व्हाट इज पीएन जंक्शन? तो देखो, हमने पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर तो पढ़ लिया. अब हमें पीएन जंक्शन बनाना है. तो इसके लिए क्या करते हैं, इन अ थिन पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वेफर, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर वेफर लेते हैं और उसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं, क्योंकि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालने से एन टाइप बनता है. तो उसमें जो कुछ सिलिकॉन एटम्स होंगे वो एन टाइप बन जाएंगे, और पी टाइप तो पहले से था. तो इस तरीके से एन और पी टाइप का एक जंक्शन बन जाता है. तो पी एन जंक्शन, ये हो जाता है पी एन जंक्शन डायोड. अब इसको बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं. वो तरीके हम लोगों को पढ़ने नहीं है. अगर पहले पढ़े हो तो ठीक है, बट ऐसे हमें पढ़ने नहीं है. ठीक है, इट्स नॉट इन सिलेबस. सो two important process occur during the formation of PN junction diode. One is diffusion and second is drift. So एक एक करके दोनों प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे. देखो ये फिगर देख लो एक बार, वापस इस फिगर पे आते रहेंगे बीच बीच में. ये है, ये पी साइड है, ये एन साइड है. यू कैन सी दैट ऑन द पी साइड देयर आर सम एन आयंस and on n side there are some p ions. So this is due to the diffusion process, and now we will discuss one by one what is diffusion and what is drift. कोई बता, वैसे किसी को पता है what is ये पढ़ा था इसमें, what is diffusion and drift pn junction में? पढ़ाया था सर. बड़ा ठीक है, तो थोड़ा जल्दी समझ आ जाएगा तुम्हें. सो देखो, एन साइड पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, है ना. इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर कंपेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ होल. इसी तरह से पी टाइप पे होल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा. सिमिलरली इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द कंसंट्रेशन ऑफ होल इज मोर देन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो जब पी एन जंक्शन बनता है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन, तो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब एक चीज़ की कंसंट्रेशन एक जगह ज़्यादा और दूसरी जगह कम. तो ये एक ग्रेडियंट होता है जो क्रिएट होता है पी साइड और एन साइड दोनों पे. इस ग्रेडियंट की वजह से क्या होता है, होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी टू एन साइड एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम एन टू पी साइड. तो इस क्योंकि जहाँ भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है वहाँ कंसंट्रेशन बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, है ना. सो ड्यू टू दिस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट द होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी टू एन साइड, क्योंकि एन साइड होल्स कम है तो होल्स पी से एन की तरफ जाएंगे, एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम एन टू
पी साइड, देखो एरो पर P2N N2P। सो इस मोशन की वजह से दिस मोशन ऑफ चार्ज कैरियर गिव राइज टू डिफ्यूजन करंट जंक्शन के आसपास, ठीक है। एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम N टू P साइड, जब इलेक्ट्रॉन N से P साइड जाएगा तो पीछे एक डोनर साइड छोड़ देगा N साइड पे, है ना। इट लीव्स बिहाइंड एन आयोनाइज्ड डोनर ऑन द N साइड। सिमिलरली व्हेन इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम N टू P साइड, इट लीव्स बिहाइंड अ एक्सेप्टर साइड। देखो यहाँ देखो, ये फिगर देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ डिफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव छोड़ दिया, और ये होल्स यहाँ से यहाँ डिफ्यूज हो रहे थे, यहाँ एक नेगेटिव छोड़ दिया। ठीक है। अब ये जो आयोनाइज्ड डोनर होता है, ये इमोबाइल होता है, इट कैन नॉट मूव, इट इज बाउंडेड टू द एटम, ठीक है। और जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होंगे N से P साइड में, तो एक लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाती है N साइड पे, जो मैंने अभी दिखाई है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, उतनी ज़्यादा ये एक लेयर क्रिएट हो जाती है। एंड सेम हैपन व्हेन होल डिफ्यूज फ्रॉम P to N साइड ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, it leaves behind an acceptor. Again the acceptor is immobile, and as the hole continues to diffuse, a layer of negative charge on the P side of junction is developed. जो ये हो गई नेगेटिव लेयर, ये हो गई पॉजिटिव लेयर। अब दोनों साइड एक लेयर बन गई, इसको डिप्लीशन रीजन कहते हैं। ये नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ के जो बनती है, दिस इज कॉल्ड एज डिप्लीशन रीजन, ठीक है। यस सर, ठीक है। अब द थिकनेस ऑफ द डिप्लीशन रीजन जो होती है, ये 1/10 ऑफ माइक्रोमीटर में होती है। ऐसा नहीं है कि 1 सेंटीमीटर का डिप्लीशन रीजन बन गया। 1 सेंटीमीटर का डिप्लीशन रीजन बन गया तो डायोड किसी काम की नहीं है, ठीक है ना। यस हाँ, सो दैट इज द केस। नाउ सिंस डिफ्यूजन प्रोसेस हो गई, देखो डिफ्यूजन प्रोसेस हो गई, डिप्लीशन रीजन बन गया। अब इसके बाद ड्रिफ्ट प्रोसेस स्टार्ट होती है। सो जो पॉजिटिव चार्ज N साइड पे गए हैं ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन द N साइड ऑफ द जंक्शन एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द P साइड ऑफ द जंक्शन। अब देखो, एक जगह पॉजिटिव चार्ज है, एक जगह नेगेटिव चार्ज है, और जहां भी पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट होते हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, ये हम सबको पता है ना। एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है ना। यस सर, सॉरी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, उल्टा बोल दिया। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, या पॉजिटिव नेगेटिव। सो अब इस फील्ड की वजह से क्या होगा, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स को और इनको होल्स को पुश करने की कोशिश करेगी, है ना। तो अब इससे क्या होगा, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड the electron on the P side of the junction move to N side and the hole on the N side of the junction move to P side. अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए हैं ये वापस N साइड की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, और ये जो P है, ये P साइड, जो होल्स हैं ये P साइड जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस की वजह से एक ड्रिफ्ट, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक मोशन क्रिएट कर दी जिसको ड्रिफ्ट कहेंगे, ठीक है। तो डिफ्यूजन होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, और ड्रिफ्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट क्लियर है। देयर आर टू प्रोसेस, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट। यस सर, ठीक है। तो एंड दिस ड्रिफ्ट इज अपोजिट टू द डिफ्यूजन करंट, क्योंकि डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट की डायरेक्शन अपोजिट है। सो दिस ड्रिफ्ट करंट इज अपोजिट टू द डिफ्यूजन करंट। नाउ इनिशियली डिफ्यूजन करंट इज लार्ज एंड ड्रिफ्ट करंट इज स्मॉल, बिकॉज डिफ्यूजन प्रोसेस पहले स्टार्ट होता है और वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होता है। सो डिफ्यूजन करंट ज़्यादा होता है, ड्रिफ्ट करंट स्मॉल होता है। तो जैसे जैसे डिफ्यूजन होता रहेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती रहेगी, ठीक है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती रहेगी ऐसे ऐसे ड्रिफ्ट करंट बढ़ता रहेगा। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट दोनों इक्वल नहीं हो जाते।
और उसके बाद पी एन जंक्शन बन जाता है। जैसे डिफ्यूजन ड्रिफ्ट इक्वल होते हैं द पी एन जंक्शन इज फॉर्म। सो अंडर इक्विलिब्रियम इन पी एन जंक्शन देर इज नो करंट। क्यों? बिकॉज डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट बैलेंसेस ईच अदर एंड नेट करंट इज 0। किसको ये नहीं समझ आया बताओ कि कैसे बना पी एन जंक्शन और क्या हुआ इसमें? सर ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन को एक बार फिर से रिपीट करो। हाँ, थोड़ा जल्दी रेस्पॉन्स दिया करो यार, ठीक है। देखो एक बार फिर से बताते हैं। देखो ये n टाइप है, ये p टाइप है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, यहाँ होल्स ज़्यादा होंगे। अब जब भी एक जगह एक चीज़ ज़्यादा होती है, दूसरी जगह दूसरी चीज़ कम होती है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है। जैसे हम कोई गर्म चीज़ और ठंडी चीज़ को पास में रखते हैं तो दोनों का टेम्परेचर बैलेंस होता है ना, टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से होता है ना। गर्म चीज़ से टेम्परेचर फ्लो होगा ठंडी चीज़ की तरफ, और थोड़ी देर बाद दोनों का जो होता है बैलेंस हो जाता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, उसको बैलेंस करने के लिए जो, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो इलेक्ट्रॉन्स दूसरी साइड मूव करेंगे, यहाँ होल्स ज़्यादा हैं, यहाँ से होल्स दूसरी साइड मूव करेंगे। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड मूव करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव छोड़ देंगे, और जब होल्स यहाँ से दूसरी साइड मूव करेंगे तो यहाँ नेगेटिव छोड़ देंगे। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो होता है, दिस इज इमोबाइल बिकॉज इट इज बाउंड टू द एटम। और ये डिफ्यूजन है एक्चुअल में, जो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन और यहाँ से यहाँ होल्स जा रहे हैं, ये हो गया डिफ्यूजन प्रोसेस, क्योंकि डिफ्यूज कर रहे हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। अब जब डिफ्यूज कर गए, एक लेयर बन गई जिसको डिप्लीशन रीजन कहते हैं, बट इन द डिप्लीशन रीजन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर सेपरेट कॉर्नर कॉर्नर पे। सो जहाँ भी ऐसा होता है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ट्राई टू पुश दिस नेगेटिव चार्ज फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड एंड दिस पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक ड्रिफ्ट करंट क्रिएट हो जाएगा। तो पहले डिफ्यूजन आया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, देन ड्रिफ्ट आया इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये देखो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट, और ये तब तक प्रोसेस चलती है जब तक डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट इक्वल नहीं हो जाते। इक्वल हो जाते हैं तो नेट करंट 0 हो जाता है और पीएन जंक्शन बन जाता है। अभी क्लियर है? यस सर। यस सर। और कोई जिसको क्लियर नहीं है? ठीक है। सो नाउ, पिछली फिगर तो क्लियर हो गई, इस फिगर के बारे में बात करते हैं। सो द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एन रीजन एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द पी रीजन, क्योंकि एन साइड से इलेक्ट्रॉन कम हुए और पी साइड पे बढ़ रहे हैं, तो एन साइड से लॉस हुआ और पी साइड पे गेन हुआ। तो ड्यू टू दिस ए डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द जंक्शन ऑफ टू रीजन। तो अब जब क्योंकि ऐसा हो रहा है तो दोनों रीजन के अक्रॉस में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। एंड द पोलैरिटी ऑफ दिस पोटेंशियल इज सच दैट सो दैट इट अपोज द फर्दर फ्लो ऑफ कैरियर, कि मतलब और ज़्यादा कैरियर इधर से उधर ना जाएं। ये पोलैरिटी इस तरीके से क्रिएट होती है ताकि जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो बना रहे। तो इससे एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होगा जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और जब तक वो बैरियर क्रॉस नहीं होगा तब तक n से p या p से n पे नहीं जाया जा सकता, ठीक है। देखो ये इसमें लिखा है, द n मटेरियल हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन एंड p मटेरियल हैज एक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, द n मटेरियल इज thus relatively positive to the p material. Since this potential tend to prevent the movement of electron from the n region into the p region, it is called as barrier potential. तो ये क्योंकि मूवमेंट को रोक रहा है तो एक बैरियर बन गया है दोनों साइड के बीच में, कि जो इधर से उधर उधर से उधर नहीं जाने दे रहा, इसको बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। देखो ये रहा V नॉट बैरियर पोटेंशियल। जब तक ये बैरियर क्रॉस नहीं होगा तब तक इधर से उधर या उधर से उधर नहीं जाया जा सकता। क्लियर है? यस। ऐसा कोई जिसको पीएन जंक्शन क्लियर नहीं है, पेपर में एज इट इज लिखने को आएगा, तो एक बार कोई भी दिक्कत है तो क्लियर कर लो।
ओके, सो नेक्स्ट है जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरियर्स। तो जनरेशन ऑफ कैरियर मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स कैसे जनरेट हो रहे हैं, ये दीज आर जस्ट अ डेफिनेशन, बट क्योंकि सिलेबस में है तो वी विल डिस्कस। तो द प्रोसेस बाय विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर जनरेटेड इन पेयर इज कॉल्ड जनरेशन ऑफ कैरियर्स। सो ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं पेयर में हमेशा, ये मैंने पहले बताया था, इन प्योर सेमीकंडक्टर दे जनरेट इन पेयर। एक इलेक्ट्रॉन होगा एक होल होगा, दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो दो होल होंगे, ठीक है। सो दे क्रिएट इन पेयर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज जनरेशन ऑफ कैरियर्स। अब होता कैसे, व्हेन इलेक्ट्रॉन इन अ वैलेंस बैंड कैन गेट इनफ एनर्जी, जब वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाएगी, एंड व्हेन इट कैन गेट इनफ एनर्जी टू जंप टू द कंडक्शन बैंड, सो इट विल एब्जॉर्ब द एनर्जी एंड जंप टू द कंडक्शन बैंड। और जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप करेगा एंड दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन नाउ, मैंने पहले बताया था कंडक्शन बैंड में मूवमेंट फ्री होता है, दे कैन मूव एंड दे कैन कंडक्ट। और जहां से इलेक्ट्रॉन आके जंप करेगा वहां पे होल रह जाएगा। तो दो टाइप ऑफ चार्ज कैरियर क्रिएट होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक होल, जस्ट एनर्जी से वी सप्लाई एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन्ड एनर्जी, एब्जॉर्ब द एनर्जी, जंप फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड लीव बिहाइंड द होल, and this hole and electrons carriers are generated. क्लियर है सबको? क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल? ओके, अब रिकॉम्बिनेशन भी बहुत इजी है। द प्रोसेस बाय विच फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स मिक्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और एलिमिनेट कर देंगे, इस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है ना। अब ये कब होगा, व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कंडक्शन बैंड फॉल्स इनटू द वैलेंस बैंड। अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वापस वैलेंस बैंड में गिर जाता है तो क्या होगा, जो होल क्रिएट हुआ था वो खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो दिस इज द रीजनरेशन जनरेशन ऑफ कैरियर्स एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरियर। दोनों में जस्ट एक स्टेप का डिफरेंस है। इन जनरेशन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड क्रिएट अ कैरियर। In recombination, the electron jump back from the conduction band to valence band and eliminated the hole. ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. Okay. So now we will discuss the optoelectronic junction devices. These are the devices which consist of a diode in which carriers are generated by photons. जिनमें photon से carrier बनते हैं, photon excitation से, are called optoelectronic devices. So there are many optoelectric devices, but we will discuss three. That is photodiode, that is used for detecting signals. सेकेंड इज लाइट एमिटिंग डायोड, ये सब जानते हैं लाइट एमिटिंग डायोड क्या होता है, विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट। एंड थर्ड एंड लास्ट इज फोटोवोल्टिक डिवाइसेस विच कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, इसको सोलर सेल भी कहते हैं। सो पढ़ा है इन तीनों डिवाइस के बारे में पहले कभी? हैव यू स्टडीड अबाउट दीज डिवाइसेस बिफोर? सर यस सर, यस सर। नो कौन बोला, यस कौन बोला? नो किसने बोला था और यस किसने बोला? आई थिंक पढ़ा हुआ होगा 12th क्लास में, राइट? यस सर, फोटो डायोड्स एलईडी पढ़ा है सर। हाँ हाँ, तीनों पढ़े होंगे, ये मैं 12th की बुक से ही पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी। सो सी, ये फोटो डायोड का फिगर है एंड दिस इज आईवी कैरेक्टरिस्टिक, पेपर में आएगा लिखने को
तो पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा। मैंने तो फिर भी थोड़ा सा कम लिखा है, तुम्हें थोड़ा और लिखना पड़ेगा। आई विल शेयर यू द नोट्स। सो पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा, पूरा फिगर बना के दिखाना पड़ेगा, तब नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। पूरा थ्योरी है तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। तो फोटो डायोड के बारे में बात करते हैं। इट इज़ ए स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड फैब्रिकेटेड विद अ ट्रांसपेरेंट विंडो टू अलाउ लाइट टू फॉल ऑन अ डायोड। ट्रांसपेरेंट विंडो होती है जिस पे लाइट पड़ती है, ठीक है। इट इज ऑपरेटेड अंडर अ रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में काम करती है। व्हेन द फोटो डायोड इज इल्यूमिनेटेड विद लाइट विद एनर्जी एच न्यू ग्रेटर देन बैंड गैप, अगर फोटो डायोड पे एनर्जी स्ट्राइक करती है जो कि उसके बैंड गैप से ज़्यादा है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा। इट एब्जॉर्ब द फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज जनरेटेड। अब इस डायोड को इस तरीके से बनाया जाता है, इट इज फैब्रिकेटेड सच दैट द इलेक्ट्रॉन होल पेयर टेक्स प्लेस इन और नियर द डिप्लीशन रीजन ऑफ डायोड। इसको हम इस तरीके से बनाते हैं डायोड को कि जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है वो डिप्लीशन रीजन के आसपास बने, ज़्यादा दूर ना बने। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द जंक्शन इलेक्ट्रॉन और होल्स आर सेपरेटेड बिफोर दे रिकम्बाइन। अब क्योंकि वो डिप्लीशन रीजन के पास बना है और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो इससे पहले कि ये इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन हो जाएं और इन दोनों को सेपरेट कर दिया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों को सेपरेट कर देती है। और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो इस तरीके से होती है कि द इलेक्ट्रॉन रीचेज द एन साइड एंड होल्स रीचेज द पी साइड। तो जनरेट हुए फोटोन की वजह से, फिर इलेक्ट्रॉन एन साइड में चला गया, होल पी साइड में चला गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो द इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड ऑन एन साइड एंड होल्स आर कनेक्टेड ऑन पी साइड। तो अब एन साइड पे इलेक्ट्रॉन आ गया, पी साइड पे होल आ गया, तो अब क्या होगा, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया जिससे ईएमएफ हो जाएगा, ठीक है। अब जब उसमें तुम एक्सटर्नल लोड अप्लाई करोगे तो उस ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो होगा। दैट्स इट, यही हमारा है सिंपल फोटो डायोड। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोटो करंट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। कितना करंट होगा ये डिपेंड करता है कि इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है। ये तुम यहाँ से देख सकते हो, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है। और देखो रिवर्स बायस में काम कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने इसका ग्राफ बनाया, ठीक है। ये देखो, ये रहा तुम्हारा पीएन जंक्शन, इस पे एच न्यू एनर्जी गिरी, एच न्यू की वजह से इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हुए जो सेपरेट हुए और उसकी वजह से ईएमएफ क्रिएट हुआ। किसको ये नहीं समझ आया बताओ। Anyone who didn't understand it? वैभव, आमिर, नो सर, नो डाउट। ठीक है। अमन, आकाश, यस सर, नो डाउट। विशाल कुमार जायसवाल, यस सर, नो डाउट। ठीक है। बिल्कुल बेसिक स्टेप हैं, थ्योरी रटने की जरूरत नहीं है, खुद से बना के लिख सकते हो। बस ये याद रखो जो प्रोसेस है, एनर्जी हिट करी बैंड गैप से ज़्यादा थी, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, जनरेट होने के बाद डिप्लीशन रीजन के पास हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अलग अलग हो गया, अलग अलग होने की वजह से ईएमएफ क्रिएट हुआ, उस ईएमएफ पे हम कोई भी चीज़ लगाएंगे तो करंट फ्लो होगा, यही हमको चाहिए था, करंट ही तो हमको चाहिए था, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है लाइट एमिटिंग डायोड। सो इसमें थ्योरी है पूरा। इट इज़ ए हेविली डॉप्ड पीएन जंक्शन डायोड। देखो ये सब याद रखना, कौन रिवर्स बायस पे चल रहा है, कौन फॉरवर्ड बायस पे चल रहा है। फोटो डायोड रिवर्स बायस पे थी, अब लाइट एमिटिंग डायोड फॉरवर्ड बायस पे होता है। इट इज़ ए हेविली डॉप्ड पीएन जंक्शन, मतलब डॉपिंग हैवी होगी, एंड विच अंडर फॉरवर्ड बायस एमिट स्पॉन्टेनियस रेडिएशन। फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, रेडिएशन छोड़ेगा।
द डायोड इज इनकैप्सुलेटेड विद अ ट्रांसपेरेंट कवर सो दैट एमिटेड लाइट कैन कम आउट। डायोड को ट्रांसपेरेंट कवर से बनाया जाता है सो दैट जो लाइट होती है वो बाहर आ सके। अब होता क्या है, व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड वाइज द इलेक्ट्रॉन आर सेंट फ्रॉम एन टू पी। जब हमारा डायोड फॉरवर्ड वाइज होगा तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे एन से पी साइड जाएंगे और होल्स जो होंगे पी से एन साइड जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन एन से पी जाएंगे वो वहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर होंगे, और जो होल पी से एन साइड जाएंगे वो भी वहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर होंगे। अब इससे क्या होगा, एट जंक्शन बाउंड्री द कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर इंक्रीजेस, क्योंकि माइनॉरिटी का ट्रांसफर हो रहा है इधर से उधर, तो अब माइनॉरिटी कैरियर का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ गया मतलब बिना बायस के कंपेयर में अब बायसिंग के केस में बढ़ गया है। तो थस एट द जंक्शन बाउंड्री ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन एक्सेस ऑफ माइनॉरिटी कैरियर आर देयर। वही माइनॉरिटी कैरियर ज्यादा हो जाएंगे। अब माइनॉरिटी कैरियर ज्यादा हो जाएंगे तो क्या करेंगे, दे रिकम्बाइन विद द मेजॉरिटी कैरियर नियर द जंक्शन। अब जब रिकम्बाइन होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। फोटोन्स विद द एनर्जी इक्वल टू और लेस देन बैंड गैप आर एमिटेड। वो फोटोन जिनकी एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा या थोड़ी सी कम, मतलब इक्वल या थोड़ी सी कम होगी, वो निकलेंगे। व्हेन द फॉरवर्ड करंट ऑफ द डायोड इज स्मॉल द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एमिटेड इज स्मॉल। जब फॉरवर्ड करंट डायोड का कम होगा तो निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी भी कम होगी। ये बिल्कुल पिछले वाले केस के अपोजिट है। एंड एज द फॉरवर्ड करंट इंक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेज। और जैसे जैसे हम फॉरवर्ड करंट बढ़ाएंगे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी और मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू पे आने के बाद तुम कितना ही फॉरवर्ड करंट बढ़ाओ इंटेंसिटी नहीं बढ़ेगी, सैचुरेट हो जाएगी। बिल्कुल पीएन जंक्शन जैसा ग्राफ इसका आता है। और एलईडीज को इस तरीके से बायस किया जाता है कि लाइट एमिटिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम हो, क्योंकि वही इसका काम है। एंड द वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलईडी इज सेम एज दैट ऑफ अ पीएन सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड, सिलिकॉन जंक्शन डायोड। इसलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक की फिगर मैंने नहीं डाली है। यू कैन प्लॉट अ सेम एज, तुम्हें कहीं भी मिल जाएगी। पर एक डिफरेंस क्या होता है इसमें, इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज हाई होता है हर कलर के लिए, मतलब डिफरेंट हर कलर के लिए। एलईडी अलग अलग कलर में आती है तो ऑब्वियसली हर कलर के लिए अलग होगा। ठीक है, और एक नुकसान इसका होता है कि इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत कम होती है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसीलिए एलईडी खराब भी बहुत जल्दी हो जाती है। क्योंकि देखो 5 वोल्ट के आसपास होती है, अगर जरा सा भी रिवर्स में 5 वोल्टेज से ज़्यादा तुमने दिया तो फूक जाएगी वहीं की वहीं। इसीलिए जो एलईडी लाइट होती है उनका लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता। घर में तुमने लगाई होंगी, देखी होंगी, कई बार 1 साल में 2-3 महीने में भी खराब हो जाती हैं। क्लियर है सबको? ऐसा कोई जिसको क्लियर नहीं है? बाकी इसको पढ़ोगे खुद से तो धीरे धीरे समझ आ जाएगा। बहुत इजी चीज़ है, जस्ट थ्योरी है, और तुमने 12th में पढ़ा हुआ है और तुम लोग कह रहे हो फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा हुआ है, तो बहुत इजी टॉपिक है। इससे तुम्हारे शायद फाइनल में होपफुली एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, 2 भी आ सकते हैं। तो ये तुम्हारा इस टॉपिक मतलब इस वाले मॉड्यूल से जो भी क्वेश्चन आएगा फ्री के ही मार्क्स से तुम्हें जस्ट लिखना है। और अभी तो हो सकता है तुम्हारे एग्जाम ऑनलाइन हो जाए तो तुम्हारी मजे ही आ जाएंगे, फिर से व्हाट्सएप पे नकल चल जाएगी तुम्हारी। सर आपके मूवी सरकार, क्या कह रहे हो? सर आपकी मूवी की चक्कर बोल रहा है। कौन बोला? नायाब अंसारी। अच्छा नायाब, मिस्टर नायाब अंसारी। सब चाहते हैं ऑनलाइन हो। क्या कह रहे हो? सब चाहते हैं ऑनलाइन हो? चाहते हैं ऑनलाइन हो। अच्छा अच्छा, क्योंकि पढ़ा तो है नहीं, ऑफलाइन हुआ तो बैंड बज जाएगी। देखो लास्ट टॉपिक है हमारा सोलर सेल। इसके बाद इस मॉड्यूल में 2 टॉपिक बचेंगे। होपफुली मंडे को हम ये मॉड्यूल ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि मंडे ही ऑफलाइन क्लास तक
उसके बाद 1-2 क्लास और रह जाएंगी मेरी, 2-3 क्लास, उसमें मैं एक मॉड्यूल और होगा, उसका थोड़ा बेसिक बता के उसके नोट्स तो मैं दे दूंगा। तो 3 मॉड्यूल हमारे हो जाएंगे एग्जाम के लिए प्रिपेयर। तो सोलर सेल क्या होता है? इट इज ऑल्सो पीएन जंक्शन डायोड। देखो होती सारी पीएन जंक्शन डायोड ही हैं, बस कंस्ट्रक्शन का और फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग का फर्क होता है। तो ये भी पीएन जंक्शन डायोड है, पर डिफरेंस क्या है, इसमें बायसिंग हम नहीं करते हैं। जस्ट होता क्या है, इसमें ईएमएफ कैसे जनरेट होगा जब बायसिंग नहीं होगी? सोलर रेडिएशन से। इट जनरेट ईएमएफ व्हेन सोलर रेडिएशन फॉल्स ऑन अ पीएन जंक्शन। तो इट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज द फोटो डायोड। फोटो डायोड जिस प्रिंसिपल पे काम कर रही थी उसी पे ये काम करेगी, मतलब रिवर्स बायस होगा, एक्सेप्ट दैट नो एक्सटर्नल बायस इज अप्लाइड। अभी मैंने बताया कोई भी एक्सटर्नल बायस नहीं होगा। एंड एक चीज और होगी, जंक्शन एरिया ज्यादा होगा, क्योंकि हम सोलर रेडिएशन ले रहे हैं ना। अगर तुम किसी चीज को धूप में रख के रेडिएशन लेके काम करना चाहते हो तो उसका एरिया ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा एरिया होगा तो ज्यादा रेडिएशन आएंगी। ये कौन सा टाइम हो गई क्लास ज्वाइन करने का पल्लव? तो सिर्फ यही डिफरेंस होता है इसमें, नो एक्सटर्नल बायस एंड एरिया इज मच हाइयर। अब बनता कैसे है? ए पी सिलिकॉन वेपर ऑफ अबाउट 300 माइक्रोमीटर इज टेकन ओवर विच अ थिन लेयर ऑफ एन एस आई इज ग्रोन ऑन वन साइड। एक पी वेपर लिया जाता है, उस पर एन टाइप ग्रो किया जाता है डिफ्यूजन प्रोसेस से, और उसकी जो दूसरी साइड होती है उसको मेटल से कोट कर देते हैं, और जो टॉप होता है सिलिकॉन लेयर का उस पर मेटल फिंगर इलेक्ट्रॉन डायोड लगा देते हैं। और इस ये जो होता है हमारा फिंगर वाला पार्ट, ये फ्रंट कॉन्टैक्ट की तरह काम करेगा। एंड द मेटेलिक ग्रिड ऑक्यूपाइज ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेल एरिया। जो मेटेलिक ग्रिड होता है ये बहुत कम एरिया ऑक्यूपाई करता है, तो जिससे कि जो लाइट हमारी पड़े टॉप से आराम से पड़ जाए। इसकी फिगर कहाँ चली गई? ये देखो फिगर, आई थिंक मैं इसकी डालना भूल गया। नहीं, एक सेकंड। हाँ, इसकी कंस्ट्रक्शन वाली फिगर डालना भूल गया मैं। कोई नहीं, मैं नोट जब भेजूंगा तब डाल दूंगा। इसकी ये वाली फिगर डाल दी। जो अभी फिगर, अगर मैं तुम्हें अभी फिगर दिखाता कंस्ट्रक्शन वाली तो तुम्हें क्लियर हो जाता कि हाँ कैसे बनता है। रुको मैं ज़रा बुक शेयर करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं नोट्स में डाल के भेज दूंगा, ठीक है ना। इसकी कंस्ट्रक्शन वाली फिगर देखोगे तो तुम्हें ये पॉइंट समझ आ जाएंगे कि किस तरीके से इसके टॉप पे मेटल फिंगर्स बनाए जाते हैं, कैसे एन और पी टाइप ग्रो किया जाता है, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, द जनरेशन ऑफ ईएमएफ बाय सोलर सेल व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट। लाइट गिरती है, ईएमएफ जनरेट होता है। तो इसमें 3 प्रोसेस होती हैं बेसिकली, जनरेशन, सेपरेशन एंड कलेक्शन। फर्स्ट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर ड्यू टू लाइट। जब लाइट गिरेगी, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी, जो एनर्जी है बैंड गैप से ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा जो जंक्शन के पास होगा। सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डिप्लीशन रीजन। अब इलेक्ट्रॉन होल सेपरेट हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रॉन एन साइड पे, होल पी साइड पे। बिल्कुल सेम है, देखो जो हमने फोटो डायोड में किया था। द इलेक्ट्रॉन रीचिंग द एन साइड आर कलेक्टेड बाय फ्रंट कॉन्टैक्ट। जो इलेक्ट्रॉन एन साइड पे जाएगा वो फ्रंट कॉन्टैक्ट पे आ जाएगा, और होल जो पी साइड पे जाएगा बैक कॉन्टैक्ट पे आ जाता है। तो फ्रंट और बैक के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, जिससे फोटो वोल्टेज क्रिएट होती है, ठीक है। क्लियर है सबको? यस सर। ऐसा कोई जिसको डाउट हो? तो यहाँ पे तुम्हारा डिवाइसेस का टॉपिक भी खत्म हो गया है। तो मेरी तरफ से मॉड्यूल 2 के 2 छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं। एक तो स्कॉटकी और ओमिक कॉन्टैक्ट, छोटे तो नहीं है खैर, थोड़े से बड़े, पर वी विल फिनिश इट इन अ 1 डे। और एक आई थिंक फर्मी लेवल क्या होता है and dependence on temperature. These 2 topics are remaining. After that your module 3 is finished. तो 1 हो गया, 3 हो गया, इसके बाद हम 5th मॉड्यूल पे आएंगे, ठीक है ना। ओके सर।
तो अगर कोई डाउट नहीं है तो आज का टेस्ट दे दो, एक उसमें भी छोटा सा क्वेश्चन होगा। मिलेंगे फिर अगली क्लास में।